हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर ईवी। वेलकम टू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम क्रिएट करने वाले हैं हमारे कॉलिंग फंक्शन को। वीडियो कॉलिंग फंक्शन जो हमारा है, आज इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये सीरीज में मैं आपको आज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स कोड भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सिंपली सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे वीडियो कॉलिंग होगी, इंटरफेस को हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन कर लिया था। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अगर आपने अदर जावा प्रोजेक्ट्स को भी चेकआउट नहीं किया है तो सभी प्रोजेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रही होगी। साथ में ऊपर आई बटन पे भी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर गूगल पर सर्च कर लेना है ज़ीगो क्लाउड्स, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपली यहाँ पर साइन अप पर मैं क्लिक करता हूँ। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे, हमारा जो पेज है साइन अप वाला वो ओपन होने लगेगा। ठीक है, साइन अप के लिए हमारे पास फॉर्म ओपन होकर के आ चुका है। मेरे को यहाँ पर सिंपली अपना नेम एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर नेम एंटर कर देता हूँ। मैंने सिंपली अपना नाम एंटर कर दिया। यहाँ पर मैं अपना कंट्री एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर कंट्री ले लिया। वर्क ईमेल जो है वो मेरी टेक कोडर एवी के नाम से ही है, तो मैं अपनी ईमेल एड्रेस को ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक कोडर अपनी ईमेल एड्रेस को ले लिया। जैसे ही मैंने गेट कोड पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, ह्यूमन वेरिफिकेशन। यहाँ पर मैंने थोड़े से पार्ट को कट किया हुआ है। पार्ट को कट इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वेरिफिकेशन पे आप गेट कोड पर जब क्लिक करोगे, जो भी आपने जीमेल एंटर किया होगा उस जीमेल पर आपके पास एक मेल आएगा जिसके अंदर कोड होगा। वो कोड को आपको यहाँ पर सिंपली एंटर कर देना है। ठीक है, पासवर्ड जो होगा वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लिया। पासवर्ड जो है मेरा क्रिएट है। दोनों चेक बॉक्सेस को आपको चेक कर देना है। यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन भी रीड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर फ्री ट्रायल के लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद हम रीडायरेक्ट होने लगेंगे हमारे नेक्स्ट विंडो पर। यहाँ पर नेक्स्ट विंडो पर हम आ चुके हैं, जहाँ पर हमको थोड़ा सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करना होगी। यहाँ पर जो कंपनी का नेम है सिंपली मैं टेक कोडर देने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, और वेबसाइट जो होगी वो मैं यहाँ पर NA देने वाला हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को फिल कर सकते हो। इंडस्ट्री यहाँ पर मैं एजुकेशन देने वाला हूँ। साथ में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे को प्रोवाइड करवाना होगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को एंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पर इस पेज में नेक्स्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। गो टू डैशबोर्ड पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस टाइप का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा होगा। वहाँ पर आप सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आप देखो क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अभी वॉइस एंड वीडियो कॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर वीडियो कॉल एंड वॉइस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे को प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड करवाना होगा। सिंपली मैं यहाँ पर AV मैसेंजर के नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक ये वाला जो ऑप्शन है SDK, ये जो कस्टम वाला ऑप्शन है ये आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ेंगे। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट विद किट करेंगे, UI किट। यहाँ पर हम सीधा डायरेक्टली स्टार्ट विद UI किट करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है आपके सिस्टम अगर थोड़ा सा स्लो है तो ये, या फिर इंटरनेट भी अगर स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो इसको आराम से पूरा कंप्लीट हो जाने देना। उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट विंडो पर। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपको विंडोज़ के लिए चाहिए, फ्लटर पर चाहिए, रिएक्ट के लिए चाहिए, iOS के लिए चाहिए, या फिर एंड्रॉयड के लिए चाहिए। तो हमको यहाँ पर चाहिए एंड्रॉयड के लिए, तो हम सिंपली एंड्रॉयड पर, फॉर एंड्रॉयड पर मैं क्लिक करूँगा।
इधर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 1 to 1 करना है, ग्रुप वगैरह कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होंगी ये सब कुछ आपको प्रीमियम वर्जन में ही मिल पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सेव एंड स्टार्ट पे करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नीचे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगला नेक्स्ट ऑप्शन होगा क्विक स्टार्ट का। तो क्विक स्टार्ट पर क्लिक करने के पहले आपको क्या करना है, अपना एक नोटपैड ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो ऐप आईडी है और ऐप साइन इन है, ये दोनों आईडीज़ को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं सिंपली अपनी ऐप आईडी को पहले कॉपी कर लेता हूँ और एक नोटपैड के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऐप आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद सेकंड आईडी को मैं भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं अपने नोटपैड के अंदर ला करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये दोनों आईडी को आपको पेस्ट करके अपने पास रखना है। ठीक है, इसको किसी ऐसी सेफ जगह पर रखना जहाँ पर इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तब भी ये एक्सेस में, बैकअप में आपके पास हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्विक स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। क्विक स्टार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एक अनदर विंडो पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्विक स्टार्ट विथ कॉल इन्विटेशन, यहाँ पर मैं क्विक स्टार्ट विथ कॉल इन्विटेशन पर आपको साइड में एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अभी इसके लिए इतना ही काम था। ठीक है, अब हमको सबसे पहले चलना होगा हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लिया और यहाँ पर आने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को मैं एक काम करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर स्क्रीन को स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर लिया। एक्चुअली कोई दिक्कत तो वैसे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये होप्स आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर विजिबल हो रही हो। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर सेटिंग ग्रेडल्स का ऑप्शन है, आपके पास सेटिंग्स ग्रेडल का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। इस फाइल को ओपन करने के बाद क्या करना है कि अब देखो जो हमारी वेबसाइट थी वहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फाइल्स को हमको इंपोर्ट करवाना होगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास है ये URL जो है, इस URL को हमको यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है। यहाँ से मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये चाहिए तो एक्चुअली हमको सिर्फ यही लाइन है, सिर्फ एक सिंगल लाइन चाहिए हुआ है हमको। तो इसको एक बार मैं ऊपर फुल स्क्रीन करता हूँ। हाँ, अब ये कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये सिर्फ सिंगल लाइन चाहिए, जितनी लाइन मैंने ये सिलेक्ट करी हुई है सिर्फ ये सिंगल लाइन मेरे को चाहिए। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद वापस एंड्रॉयड स्टूडियो को अगर मैं ओपन करूँ और यहाँ पर ला करके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर अब इसका काम हो गया। अब इसके बाद हमको आना है हमारे build.gradle के अंदर। ठीक है, build.gradle पे कहाँ पर आना है, आपको मॉड्यूल्स में आना है। ठीक है, मॉड्यूल्स पर आने के बाद अब यहाँ पर हमको कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने वापस वेबसाइट ओपन कर लिया और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। ये जो फाइल है इसको भी आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, ये कुछ वर्जन के हिसाब से है। अगर आप अभी मेरा ही जो सोर्स कोड है उसको यूज़ कर रहे हो या फिर न्यू फाइल भी ओपन करके यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, सिंपली आप इसको भी इम्पोर्ट कर लोगे तो भी वही चीज़ है, इसको भी इम्पोर्ट करोगे तब भी वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वर्जन को रिलेटेड कि अगर आपको 7.1.0 जो वर्जन है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर डिस्कशन ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप हमसे जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो नहीं आएगी, अगर इनकेस आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है हमारे डिपेंडेंसी को ऐड करने का। तो डिपेंडेंसी में हमको ये दोनों डिपेंडेंसीज को कॉपी करना है। ठीक है, मैं इनको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। इनको मैंने Ctrl+C किया। ठीक है, Ctrl+C प्रेस करके मैंने इनको कॉपी किया। वापस एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये दोनों डिपेंडेंसीज को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और वो सेटिंग वाले में मैंने वो URL को भी पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर सिंक नाउ का ऑप्शन है और अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर लेना है। ठीक है, सिंक नाउ पे जैसे ही क्रिएट करोगे तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर आपका सिस्टम विंडोज़ 11 नहीं है या फिर ओल्डर वर्जन है या फिर रैम कम है या फिर थोड़ा बेसिक लैपटॉप है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो स्लो काम करेगा। ठीक है, आपको हो सकता है फाइल्स को डाउनलोड होने में 15 मिनट भी ले ले, 20 मिनट भी ले ले या फिर अगर फास्ट होगा तो 5 मिनट में भी हो जाएगी। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। मेरे में भी अप्रॉक्स इसने 2 to 1 मिनट और 2 मिनट्स लिए, ठीक है। आपके में हो सकता है 15 मिनट्स तक ले ले, ठीक है, अगर आपका सिस्टम स्लो है तो। अब हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर अब मैं जाता हूँ हमारी XML फाइल्स पे। वैसे तो XML फाइल ओपन है हमारी यहाँ पर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये सभी चीज़ों की अब हमको ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अब जाऊँगा मैं हमारे profile.xml क्लास पे ऑलरेडी हूँ, पहले जाता हूँ कॉलिंग वाले में। मैं calling_class.xml जो है वहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मेरा जो आईडी है ना, जो हमारी एडिट टेक्स्ट की आईडी है और बटन की जो आईडी है, मैं इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, ये बहुत लंबी आईडी हो जाएगी, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। मैं इसको कट करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट आईडी। सिंपली मैं यहाँ पर टेक्स्ट आईडी दे देता हूँ, जिससे कि मेरे को आगे चल करके जहाँ जहाँ पर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा तो मेरे को याद रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो लॉगिन बटन है हमारी, उसकी जो आईडी है वो भी यहाँ पर चेंज करके मैं कॉल लॉग कर देता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर कॉल लॉगिन ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉल लॉगिन कर दिया। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरर आना शुरू हो गया है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आईडी मिसमैच हो गई है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बटन की जो भी आईडी रखी है आपको उसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C, और यहाँ पर जहाँ पर बटन है ना, ये बटन यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर देना है। आपका जो एरर है वो रिमूव हो गया, ठीक है। सिर्फ इतना काम था। अब आपको क्या करना है, सेम चीज़ आपको आईडीज प्रोफाइल वाला जो profile.xml क्लास है हमारी, वहाँ पर आकर के भी आपको ये सारी चीज़ें सेट करनी है। तो प्रोफाइल के अंदर आकर के यहाँ पर हमारा टेक्स्ट व्यू रहने दूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। और जो हमारा एडिट टेक्स्ट है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअली इसको मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा, और मैं इसको क्या कर दूँगा, एडिट आईडी, इसको मैं एडिट आईडी कर देता हूँ। परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बनानी है थोड़ी सी स्पेस, ठीक है। यहाँ पर स्पेस क्रिएट करनी है आपको। और अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाओगे तो वहाँ पर मैंने बटन की हेडिंग होगी, ठीक है। बटन के सामने बटन लिखा होगा, कॉल बटन करके लिखा होगा, और उसके सामने एक URL होगा। उस URL पर आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर आप डाउनलोड कर पाओगे एक टेक्स्ट फाइल को, ठीक है। इस टाइप का एक नोटपैड वाली टेक्स्ट फाइल मिलेगी आपको वहाँ पर, और वहाँ पर टेक्स्ट वाला जो हमारा नोटपैड वाली जो टेक्स्ट फाइल होगी .txt, उस फाइल के अंदर आपके पास ये पूरा कोड होगा जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। ये जितना मैं कोड को सिलेक्ट करूँ ये पूरा कोड आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ से सिंपली इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। आपको सिंपली उठा के वहाँ से कॉपी करना है और ला करके यहाँ पर जो हमने स्पेस बनाई है यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के नीचे ला करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट। आपको सिर्फ इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको वहाँ से उठा करके यहाँ पर सिंपली ला करके पेस्ट कर देना है। और पेस्ट कर रहे होगे जब आप, तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, ये देखो यहाँ पर एक लाइन में एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आपकी एडिट टेक्स्ट की आईडी है, लाइक मेरी एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है वो एडिट आईडी है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ला करके जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है इस नेम को रिमूव करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। तो आप देखो मेरा जो एरर है वो रिमूव हो गया। तो सिर्फ इतना करना है। ये जो कोड हमने ऐड किया है ये कोड हमारी बटन का कोड है, ठीक है। ये हमारी बटन के लिए है। यहाँ पर आप देखो बॉक्स आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, बट आपको बटन नहीं दिख रही। बटन क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हिडन है। जब आप जिस भी यूज़र की आईडी यहाँ पर एंटर करोगे, अगर वो यूज़र, तो जब मैंने आईडी को एंटर किया तो वो अगर आईडी रजिस्टर्ड है तो क्या बटन विजिबल हो जा रही थी। वो ऑनलाइन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, वो अगर एक्टिव नहीं है या है उससे मतलब नहीं है। अगर वो आईडी रजिस्टर्ड है तो आपके पास यहाँ पर एक्टिव बटन अवेलेबल हो जाएगी। अगर आईडी नहीं है तो बटन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन भी हमारी आ चुकी है। अब हमको इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये बटन की जो आईडी है कॉल BTN के नाम से, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वापस से एरर आ गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर एडिट आईडी देना है। तो इसको मैंने कॉपी किया और इधर पर पेस्ट कर दिया। एरर जो है वो रिमूव हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हमको चलना है हमारी क्लास में। हमारी जो call_java क्लास है, call_class.java है, इस क्लास में आ जाना है अब हमको। अब सारा कोड हम यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप स्पेस बना लो ओवरराइड फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पर आपको लेना है एडिट टेक्स्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पर एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट का जो नेम होगा वो मैं यहाँ पर सिंपली एडिट टेक्स्ट ही देने वाला हूँ, कुछ और नहीं दे रहा हूँ। और नीचे आकर के आपको यहाँ पर लेना है बटन, ठीक है। B जो होगा वो कैपिटल होगा। यहाँ पर बटन लेना है, और बटन किस नेम से आप रिप्रेजेंट करोगे, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ BTN। आप किसी अनदर नेम से करना चाहते हो तो बिल्कुल आप ले सकते हो। BTN ले लिया। यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा एडिट टेक्स्ट को हम एडिट टेक्स्ट ही बोलेंगे और बटन को हम यहाँ पर BTN बोलने वाले हैं।
अब इसके बाद हम किस चीज़ को, किस एडिट टेक्स्ट को, किस बटन को बोलना है हमको ये नेम से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद आप करोगे इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आना है और यहाँ पर करना है r.id डॉट, और आपकी जो आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने किस नाम से आईडी बनाई थी, यहाँ पर call.xml पर जाता हूँ जब मैं, तो आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट आईडी के नाम से मैंने आईडी बनाई हुई है। मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस से कॉलिंग जावा क्लास के अंदर आकर के यहाँ पर r.id डॉट और इसके बाद पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आईडी को फाइंड कर लिया कि अब मैं एडिट टेक्स्ट किस एलिमेंट को बोल रहा हूँ, मैं अपने टेक्स्ट डॉट आईडी वाला जो मेरा एडिट टेक्स्ट है मैं उसको यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब सेम चीज़ मैं बटन के साथ भी कर लूँगा। मैं यहाँ पर btn बोलता हूँ, यहाँ पर btn इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी किया। इसके बाद मैं यहाँ पर भी सेम r.id डॉट, db कैपिटल होता है, id यहाँ पर वापस से r.id डॉट, और फिर मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ मेरे बटन का नाम। तो मैंने क्या दिया था, एक बार वापस से XML क्लास पर चलते हैं और बटन का नाम यहाँ पर कॉल डॉट लॉगिन दिया है, एक्चुअली डॉट नहीं है, कॉल लॉगिन करके दिया है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और r.id डॉट के बाद यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देता हूँ। ये चीज़ हो गई, परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है ये। यहाँ पर हमने ये कर दिया। तो अब यहाँ पर काम क्या है, मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर स्पेस बनाते हैं और यहाँ पर स्पेस बनाने के बाद अब जब हमारी जो लॉगिन बटन है उस लॉगिन बटन पर जब क्लिक होगा तब हमको क्या करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। ऑन क्लिक लिसनर लिया, यहाँ पर अब मैं लूंगा न्यू और यहाँ पर व्यू ऑन क्लिक लिसनर का मेरे पास देखो सजेशन आ चुका है। मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा, पूरा कोड मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है, अब यहाँ पर जितना काम करना है वो उसके पहले अब हम फंक्शन बनाएंगे हम कि जो हमारा सर्वर को स्टार्ट कर दे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाना है, सिर्फ लास्ट वाले जो ब्रैकेट है उसके ऊपर रहना है आपको, ठीक है। बाकी सारे तीनों ब्रैकेट्स वहाँ पर से नीचे आ जाना है और वहाँ से नीचे आकर के अब यहाँ पर हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम रखने वाले हैं स्टार्ट माय सर्विस। तो सिंपली मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टार्ट, एक्चुअली पहले तो हमको मैं क्या ले रहा हूँ, नेम ले रहा हूँ। यहाँ पर अभी हमको पब्लिक वॉइड लेना पड़ेगा क्योंकि हमको एक फंक्शन बनाना है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक वॉइड फंक्शन का नेम यहाँ पर होगा स्टार्ट माय सर्विस। सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया स्टार्ट माय सर्विस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे को ब्रैकेट्स दे करके यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़र आईडी दूंगा, एस कैपिटल होगा, ठीक है, और यहाँ पर यूज़र आईडी, आई को भी मैं एक्चुअली स्मॉल दे देता हूँ, ठीक है। और नीचे आकर के बॉडी को ओपन करवा लेते हैं। बॉडी को ओपन करवाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो वेबसाइट अभी जहाँ से हम डिपेंडेंसीज वगैरह को ऐड किया उस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आपको वापस आ जाना है और यहाँ पर आकर के आप देखो, यहाँ पर नीचे आपके पास ये एक कोड है, ठीक है। यहाँ पर ये एक कॉल इनविटेशन सर्विस के लिए यहाँ पर हमारे पास कोड है। इस पूरे कोड को यहाँ से आप कॉपी कर लेना, ठीक है। मैंने इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब वापस चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर, और एंड्रॉयड स्टूडियो पर आने के बाद आपको वो पूरा जो कोड है वो स्टार्ट माय सर्विस के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपली मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें पेस्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अब बहुत सारे एरर शो हो रहे हैं। अब एरर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब हमको ये सारी फाइल्स को इम्पोर्ट करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ एप्लीकेशन पर क्लिक करके, तो आप देखो एडिंग सर्विस टू मैनिफेस्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आया इंपोर्ट क्लास का, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लास को इंपोर्ट कर लूंगा। मेरी जैसे ही क्लास जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, मेरा जो एरर है वो रिमूव हो गया। आप देखो जैसे ही मेरी क्लास इंपोर्ट हो गई, एरर जो था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। वैसा ही आपको यहाँ पर करना है। सिंपली यहाँ पर जहाँ पर आपको रेड लाइट दिख रही है वहाँ पर आपको ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, क्लास को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, मेरे में जो क्लास को इंपोर्ट करने का ऑप्शन है वो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊं, अगर जैसे देखो यहाँ पर ये है, मैं यहाँ पर ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑल्ट एंटर प्रेस किया, मेरी जो क्लासेस है वो इंपोर्ट हो गई। आपको इंपोर्ट क्लास के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। जो पहली सीरीज थी वहाँ पर कई लोगों ने ऑल्ट एंटर प्रेस करने के बाद बहुत सारी मिस्टेक्स करी और उनका पूरा कोड में कहीं ना कहीं एरर आते गए। तो प्रॉब्लम यही है कि आप जब ऑल्ट एंटर प्रेस करते हो तो वहाँ पर आपके पास मेरे में जो पहला ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। मेरे जब मैं ऑल्ट एंटर प्रेस कर रहा था एप्लीकेशन में, तो सबसे फर्स्ट का ऑप्शन मेरे पास आया था इंपोर्ट क्लास का। हो सकता है आप जब ऑल्ट एंटर अपने
सिस्टम पर प्रेस करोगे तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार वो जो इम्पोर्ट क्लास वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास फर्स्ट नंबर पर नहीं आता, कई बार सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, कभी कभी तो बिल्कुल लास्ट में भी आता है। इसलिए पहले ऑप्शन को पढ़ लेना, वो इम्पोर्ट क्लास लिखा हुआ है तभी उस पर प्रेस करना। अगर नहीं लिखा हुआ है तो मत करना, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत मेथड इंपोर्ट हो जाएगा और फिर आपको पूरे कोड में आगे तक एरर शो होते रहेंगे। एक सॉल्व करोगे कहीं और आ जाएगा, दूसरा सॉल्व करोगे कहीं और आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से करना। जो पार्ट 1 है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं इस चीज़ के ऊपर, और अभी भी जितने लोग उन प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं उनको भी वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आ रही हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान से करना बस। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आईडी हमने कॉपी करी हुई है। यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखो, जो हमने ऐप आईडी को कॉपी किया था और ऐप साइन अप वाली जो आईडी थी, 2 आईडीज को हमने कॉपी किया था। इसमें से सबसे पहले एक आईडी को उठाना है, ये नंबर वाली जो आईडी है इसको आपको कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, कट पेस्ट मत करना, एक बैकअप बना करके रख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के आपको वापस से ज़रूरत पड़े। आपका जब ऐप रन करोगे तो वहाँ पर कई बार रन नहीं होता है, तो वापस से इन आईडीज़ को चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसका एक बैकअप बनाना और फिर यहाँ पर कट पेस्ट मत करना, कॉपी करना और नोटपैड को एक बार कहीं पर अच्छी सही जगह पर सेव कर लेना जो आपके पास हमेशा रहे। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ला करके जो हमारा लॉन्ग वाला जो ऐप आईडी है ना, ये लॉन्ग ऐप आईडी, यहाँ पर आकर के आपको इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना और यहाँ पर आकर के यहाँ पर करना है गेट एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर गेट एप्लीकेशन करता हूँ, देखो मेरे पास सजेशन पे आ गया सबसे फर्स्ट गेट एप्लीकेशन और साइड में आप देखो यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन वाला सेलेक्ट करना है आपको, कॉन्टेक्स्ट या फिर एप्लीकेशन इन्फो ये सारे नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको गेट एप्लीकेशन वाला सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ऐप साइन इन वाली आईडी भी हमने कॉपी करके रखी हुई है, तो वापस से नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पर ये जो सेकंड आईडी है इसको मैं यहाँ से वापस से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नीचे ला करके ऐप साइन इन पर जो है यहाँ पर नीचे ला करके मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये आईडी बहुत बड़ी है और स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसलिए मेरे को यहाँ पर डबल कोट्स लगाना पड़ेंगे। मैं यहाँ पर डबल कोट्स ले लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने ऐप साइन इन आईडी भी ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी और यूज़र नेम है, यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी दे देना है। यूज़र आईडी कौन सी, जो हमने स्ट्रिंग यूज़र आईडी ली है ना, एक्चुअली ऊपर भी हमने स्पेलिंग गलत करी है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है, तो और कुछ नहीं, हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको यूज़र आईडी, बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमने यूज़र आईडी ले ली। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग यूज़र नेम जो है वहाँ पर भी हम यूज़र आईडी को ही ले लेंगे, तो हमने यहाँ पर भी यूज़र आईडी ले ली। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है। अब हमको चेंजेस यहाँ पर कुछ करने हैं क्या, यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है, नोटिफाई वाला हमारा ट्रू है, उसके बाद ये भी है, बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है जो हमारी ऐप आईडी, ऐप साइन इन, ऐप यूज़र आईडी और यूज़र नेम। ठीक है, और उसके बाद ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब क्या करना है, अब हमको आ जाना है ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाया हुआ है, इस ऑन क्लिक लिसनर पर आकर के अब हमको बाकी का कोड लिखना है। अब यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर के जब मैं अंदर आता हूँ तो यहाँ पर जब इस लॉगिन बटन पर क्लिक होगा ना, तो मेरे को ये सर्विस जो है मेरी उसको स्टार्ट कर देना है। मैं कैसे स्टार्ट करूँगा उस सर्विस को, मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट माई सर्विस। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा एडिट टेक्स्ट जो हमने लिया है जहाँ पर आईडी एंटर होगी। ठीक है, उस एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर सिंपली मैं गेट टेक्स्ट कर देता हूँ और इसको मेरे को करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये ले लिया। अब जब मैं उस बटन पर क्लिक होगा तो मेरी सर्विस जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। उस सर्विस को स्टार्ट करवाने के बाद अब मैं कॉलिंग वाली जो मेरी स्क्रीन रहेगी उससे मेरे को रिडायरेक्ट करवाना है मेरी प्रोफाइल वाली स्क्रीन पर। तो मैं कैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाता हूँ, मैं जाता हूँ इंटेंट की हेल्प से। तो सिंपली मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इंटेंट, इसको नेम देता हूँ इंटेंट और यहाँ पर मैं इक्वल्स टू करूँगा और यहाँ पर दूंगा न्यू इंटेंट और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा गेट एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर कॉमा देकर के किस विंडो पर मेरे को जाना है, मेरे को जाना है प्रोफाइल विंडो पर। मैं यहाँ पर प्रोफाइल डॉट क्लास प्रोवाइड करवा देता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। अब हमारा इंटेंट तो बनकर रेडी हो गया।
अब इंटेंट को स्टार्ट भी करना पड़ेगा, तो इंटेंट को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर करूँगा स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इंटेंट। यहाँ पर मैंने इंटेंट को पास भी कर दिया और इंटेंट को स्टार्ट भी कर दिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को वहाँ पर नेक्स्ट विंडो पर भेजना पड़ेगी। क्या भेजना पड़ेगी, जो भी एडिट टेक्स्ट में आईडी एंटर हुई होगी वो आईडी को मेरे को भेजना है नेक्स्ट विंडो पर। तो मैं कैसे भेजूंगा, पुट एक्स्ट्रा करके। यहाँ पर मैं वापस लेता हूँ इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ डबल कोट्स के अंदर कॉलर। सिंपली मैं यहाँ पर कॉलर देता हूँ और कॉमा दे करके यहाँ पर एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे। उसके अंदर जो भी टेक्स्ट हमको वो निकालना है और वो जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसके बाद हो सकता है कई बार कई लोग क्या करते हैं कि आईडी को एंटर करके उसके बाद स्पेस लगा देते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ सारी चीज़ें हमारे नेम के आगे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लगा देते हैं कई बार। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसा नेम एंटर किया टेक कोडर। ठीक है, सामने देखना, यहाँ पर मैं देखूँ कोडर। ठीक है, CODER 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेक कोडर लिखा और उसके बाद कई लोग क्या करते हैं एंटर दे दिया, तो अब यहाँ पर एक स्पेस आ गई। ठीक है, टेक कोडर के बाद एक स्पेस आ गई। ये स्पेस भी जब आप किसी चीज़ किसी टेक्स्ट फील्ड में से डेटा को निकालते हो, जो भी डेटा एंटर हुआ है, तो वहां पर वो स्पेस भी निकल कर आती है। तो वो स्पेस भी हमारी आगे ना जाए, किसी नेक्स्ट विंडो पर ना जाए, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉट ट्रिम फंक्शन का। अगर आप जावा से फैमिलियर हो, जावा को आपको थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक की अगर जावा आपको आती है, तो आपको ये डॉट ट्रिम फंक्शन का मतलब पहले से ही पता होगा। और जिसको नहीं आती है तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो ना आए उस स्ट्रिंग में, इसलिए यहाँ पर डॉट ट्रिम फंक्शन का हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज। बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हमारी जो क्लास है इसका काम जितना था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी प्रोफाइल डॉट जावा क्लास पर। ठीक है, हम आ चुके हैं हमारी प्रोफाइल डॉट जावा क्लास पर और यहाँ पर आने के बाद वापस अब हम क्या करेंगे, ओवरराइड के ऊपर पहले हम सारे टेक्स्ट फील्ड को, तभी हमारी टेक्स्ट फील्ड को और बटन को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट व्यू। ठीक है, जिसमें हमारा जो पीछे से अभी हमने जो नेम पास करवाया वो नेम अब आकर के हमारे इसी टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कॉलर के नाम से यहाँ पर बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कॉलर आईडी होगी। जो भी कॉल करने वाला पर्सन होगा, जो भी कॉल करेगा बंदा, उसका नेम जो भी उसने एंटर किया होगा प्रीवियस विंडो पर, जो हमारे कॉल्ड अंडरस्कोर क्लास है वहाँ पर जो भी नेम एंटर किया होगा वो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू पर शो होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉलर के नाम से ले लेता हूँ। इसके बाद है हमारे पास एडिट टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट जो है वो टारगेट के नाम से ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर टारगेट यूज़र कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर टारगेट यूज़र जो है वो बिल्कुल सही लगेगा। और इसके बाद अब हमारी जो जीगो सेंड बटन है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं हमारे ये XML क्लास पर। एक सेकेंड, हमको प्रोफाइल डॉट XML क्लास पर आना है और यहाँ पर आकर के जो हमारी ये बटन है इसका जो नेम है इसको हम कॉपी कर लें। सिंपली हमारी जो इस बटन का पूरा नेम है जीगो सेंड कॉल इनविटेशन बटन, इसका हम नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और प्रोफाइल वाली क्लास पर आकर के यहाँ पर नीचे एडिट टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस बटन का नेम मैं क्या रखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर रखूंगा कॉल BTN। परफेक्ट है। यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखो एरर रिमूव हो गया। ये फाइल जो है हमारी वो इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये फाइल हमारी इंपोर्ट हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको आईडी को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग बना लेते हैं सेट कंटेंट व्यू के नीचे, और इसके नीचे आकर के सबसे पहले कॉलर को डिफाइन करते हैं। तो कॉलर इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, r.id डॉट, और इसकी आईडी किस नाम से है, चलते हैं हमारी XML फाइल पर। टेक्स्ट व्यू की आईडी टेक्स्ट व्यू के नाम से है, यहाँ से कॉपी किया मैंने और वापस से जावा क्लास में ला करके यहाँ पर कर दिया आईडी के बाद पेस्ट। इसको क्लोज कर देते हैं, वापस नीचे आते हैं। नीचे आकर के यहाँ पर अब आएगा टारगेट यूजर। टारगेट यूजर को भी वापस हम फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, r.id डॉट, और किस नाम से है, एक बार XML क्लास पर जाते हैं, यहाँ पर है एडिट आईडी के नाम से। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आईडी डॉट के बाद पेस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है, वापस नीचे आना है। अब हमारी कॉल BTN को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो कॉल BTN लेता हूँ, इक्वल्स टू करके फाइंड व्यू बाय आईडी करूंगा, r.id डॉट, और किस नाम से है, वापस XML क्लास पर जाते हैं, कॉल BTN के नाम से ही है। इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर। बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी आईडीज हमारी डिफाइंड हो गई हैं। अब जो नेम हमने वहां से सेंड किया है उस नेम को अब हम यहाँ पर रिसीव करके हम हमारे इसके अंदर कॉलर के अंदर सेट करवा देंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर कॉलर लेना है, कॉलर लेकर के डॉट सेट टेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेट टेक्स्ट करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, UR, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं देने वाला हूँ स्पेस,
फिर लेते हैं यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ पर करेंगे गेट इंटेंट। ठीक है, गेट इंटेंट किया। गेट इंटेंट करने के बाद यहाँ पर गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और इसके अंदर मैं डबल कोट्स करके वापस से कॉलर दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस विंडो में भी कॉलर दिया था। अगर मैं आपको यहाँ पर कॉलिंग डॉट जावा क्लास के अंदर लेकर के जाऊँ तो आप देखो इंटेंट के अंदर पुट एक्स्ट्रा के अंदर हमने जो कॉलर नेम दिया था इसी नेम से हमको यहाँ पर रिसीव भी करना होगा। ठीक है, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के अंदर। इसके बाद अब जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारा आकर के यहाँ पर हमारे कॉलर वाला जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैं पहले जो ब्रैकेट है इसके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर सिंपली लेता हूँ पब्लिक। ठीक है, और इसको लेंगे वॉइड। ठीक है, क्योंकि हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है यहाँ से, इसलिए हम वॉइड लेंगे और यहाँ पर करेंगे वीडियो कॉल। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पर स्टार्ट वीडियो कॉल दे देता हूँ, स्टार्ट VIDEO। यहाँ पर मैंने ले लिया स्टार्ट वीडियो कॉल। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में मेरे को यहाँ पर स्ट्रिंग देना होगा। सिंपली मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दूंगा। यहाँ पर हमको क्या लगने वाला है, यहाँ पर हमको लगेगा टारगेट यूजर ID। तो यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग जो है उसको स्पेस दे करके यहाँ पर टारगेट यूजर ID। ठीक है, परफेक्ट है, टारगेट यूजर ID। और इसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी को ओपन कर लेता हूँ। बॉडी को ओपन करने के बाद अब क्या करना है, अब आपको आ जाना है अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वेबसाइट पर और यहाँ पर आने के बाद अब आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आप देखो यहाँ पर मेरे पास है मेकिंग कॉल इनविटेशन। यहाँ पर आपको इस पूरे कोड को कॉपी नहीं करना है, आपको सिंपली ये जो है हमारा इतने कोड को कॉपी करना है। इतने कोड को भी एक्चुअली कॉपी नहीं करना है, सिर्फ हमारा बटन डॉट सेट इस वीडियो कॉल जो है इतने पूरे ये 3 लाइन को आपको कॉपी करना है। इन तीनों को कॉपी करके वापस एंड्रॉइड स्टूडियो पर आकर के जो हमने बनाया है स्टार्ट वीडियो कॉल उसके अंदर पेस्ट कर देना। सिंपली मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब जो बटन पर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे बटन किस नाम से, कॉल BTN। तो हम यहाँ पर इसको रिमूव करके कर देंगे कॉल BTN। ठीक है, सेम चीज कॉपी मैं करके यहाँ पर नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ कॉल BTN और यहाँ पर भी कॉल BTN। बिल्कुल सही है। कलेक्शंस पे यहाँ पर एरर आ रहा है, ऑल्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है, एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पर भी एरर है। ठीक है, ZIGO UI किट पर भी यूजर पे एरर है, इसको भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट एंटर प्रेस किया, इम्पोर्ट क्लास का मेरे सामने ऑप्शन है, मैं सिंपली इम्पोर्ट क्लास पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर टारगेट यूजर जो हमने ऊपर स्ट्रिंग टारगेट यूजर ID बनाई है, सेम इसी को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और यहाँ पर दोनों जगह पर पेस्ट कर देना, यहाँ पर भी और यहाँ पर। बिल्कुल परफेक्ट। अब इसके बाद हमारा जो काम है कॉलिंग के लिए वो हो चुका है। ठीक है, एक फंक्शन को और बनाना पड़ेगा और हमको यहाँ पर ऐड करवाना पड़ेगा। अब हमको क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर जो हमारा कॉलर सेट टेक्स्ट है इसके नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो अब हमारा एक टारगेट यूजर जो है उसको लेना है। तो हम सिंपली यहाँ पर टारगेट यूजर लेंगे। सिंपली मैंने यहाँ पर टारगेट यूजर ले लिया और इसके बाद आपको करना है ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर। ठीक है, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट चेंज्ड लिसनर यहाँ पर जैसे ही आप लोगे इसके अंदर अब आपको क्या करना है, सिंपली न्यू लेना है। यहाँ पर न्यू लेकर के टेक्स्ट वॉच, देखो मेरे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सजेशन पे टेक्स्ट वॉचर का। यहाँ पर सिंपली मैं इसको एंटर कर दूंगा। मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पर मेरे पास पूरा कोड आ चुका है। आपको जितना कोड लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लिखना है, हमारा जो नेक्स्ट वाला है ऑन टेक्स्ट चेंज्ड पे, इसके अंदर आ जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर बिफोर और आफ्टर वाला जो है वहां पर कुछ भी छेड़ना नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आप सिंपली आपको ऑन टेक्स्ट चेंज पर आना है और यहाँ पर आकर के अब जब भी हमारा जो टारगेट यूजर है, ठीक है, जिसको हम कॉल करना चाहते हैं, अगर वो नेम जो है वो हमारे सर्वर पे हमारे डेटाबेस में मैच कर जाता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको वीडियो कॉल कर लेंगे। अगर नहीं मैच करेगा तो क्या होगा, हमको एरर शो हो जाएगा कहीं ना कहीं या फिर कोई मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैच कर जाता है तो कैसे वीडियो कॉल स्टार्ट होगी, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो हमने सर्वर बनाया है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट वीडियो कॉल, ठीक है, और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लेना है टारगेट यूजर। इसके बाद करना है गेट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट एंटर हुआ होगा वो टेक्स्ट ले लेना है, उसको टू स्ट्रिंग में, और अगर उसको में कोई भी स्पेस वगैरह होगी इसके लिए हम यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज कर देंगे। बस इतना काम था आपका। आपकी जो वीडियो कॉल है वो अब स्टार्ट हो जाएगी जब भी आपकी जो यूजर आईडी है वो मैच कर जाती है। तो अब हमारी कॉल तो रन होने लगेगी। ठीक है, अब अगर हम ऐप को रन करते हैं तो हमारी कॉल तो है वो जो तो लग जाएगी। ठीक है, बट अगर हमारी कॉल पे बैक बटन पर अगर क्लिक होगा तो हमारी कॉल जो ऑन डिस्ट्रॉय लिसनर होता है, हमारा ऑन डिस्ट्रॉय वाला जो हमारा फंक्शन होता है
वो वर्क होना चाहिए अगर हमारे बैक बटन पर प्रेस हो जाए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, हम चलते हैं क्लास कॉलिंग अंडरस्कोर क्लास जावा पर, ठीक है। कॉलिंग अंडरस्कोर क्लास डॉट जावा जो हमारी क्लास है उस पर आना पड़ेगा, और वहाँ पर आकर के जो हमारा स्टार्ट माई सर्विस है, ठीक है, स्टार्ट माई सर्विस, उसके नीचे आ जाना है। और नीचे आकर के यहाँ पर आपको सिंपली ले लेना है पब्लिक, और यहाँ पर वॉइड, फिर इसके बाद हमको लेना है यहाँ पर ऑन डिस्ट्रॉय, यहाँ पर ऑन डिस्ट्रॉय और ब्रैकेट्स लेकर के यहाँ पर मैं कर दूंगा बॉडी को ओपन, ठीक है। यहाँ पर ये फंक्शन जब भी हमारी बैक बटन पर क्लिक होगा तो हमको ये फंक्शन को रन करना है। तो अगर इसको रन करना है तो फिर हम क्या करेंगे, अभी एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर सुपर लेना पड़ेगा। सिंपली हम यहाँ पर सुपर ले लेते हैं, सुपर डॉट ऑन डिस्ट्रॉय कर देंगे, परफेक्ट है, ठीक है। एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद अब हमारी जो बटन का यूआई किट थी ना सर्वर स्टार्ट करने की, वही चीज़ अब हमको यहाँ पर कॉपी करना है। तो आप देखो यहाँ पर zigo.ui kit प्री बिल्ड कॉल इनविटेशन सर्वर जो है हमारा, इसको हम पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सुपर के नीचे ला करके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर .unite ले लेना है, ठीक है, इतना ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब जब हम ऐप को रन करेंगे तो मैं यहाँ पर फटाफट अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ और ऐप को रन करके देखते हैं। तो ऐप को रन करते हैं, मैंने अपना फ़ोन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। फ़ोन कनेक्ट करके मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर रन पर प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ग्रेडल बिल्ड भी स्टार्ट हो गया है, रनिंग स्टार्ट हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन की स्क्रीन जो है मेरी आपके सामने दिख रही होगी। ऐप जो है मेरा रन होना स्टार्ट हो चुका है और ऐप मेरा ओपन भी हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर देता हूँ टेक कोडर, ठीक है, यहाँ पर मैं टेक और कोडर दे देता हूँ। नेक्स्ट फ़ोन से मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पर टेक कोडर देने वाला हूँ, सेकंड फ़ोन जो है मेरा उसमें थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर ऑन करता हूँ तो फिर फ़ोन लैग होना स्टार्ट हो जाता है और फिर आपको वीडियो कॉलिंग परफेक्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी एक फ़ोन से दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड फ़ोन सेम मेरा मॉम वाला है, जिस मॉम नाम से मैंने किया हुआ था। सिंपली मैं वहाँ से कॉल करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा, मैंने यहाँ पर कॉल किया वो वाले फ़ोन से, आप यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन आपको विजिबल हो रहा होगा। कॉल को एक्सेप्ट करता हूँ मैं, कॉल मैंने एक्सेप्ट किया, कैमरे की परमिशन मेरे से मांगी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं अलाउ कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ परमिशन को। माइक्स को मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है, और माइक्स को मैंने म्यूट कर दिया है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, मेरे दोनों फ़ोन्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो दोनों फ़ोन जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्टली हो रही है। यहाँ पर अभी मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, ठीक है। आप कैमरा ऑफ कर पा रहे हो, ऑन कर पा रहे हो, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप कैमरे को ऑन कर पा रहे हो। यहाँ पर अभी मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ। सेम चीज़ मैंने सेकंड फ़ोन पर भी करी है, वापस से एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने सेकंड फ़ोन का जो कैमरा है वो ऑफ कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्टली हमारी वीडियो कॉल भी हो रही है, वीडियो कॉल हमारी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। माइक्स को मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि अभी एको होगा, इसलिए मैंने माइक्स को म्यूट करके रखा हुआ है। तो कॉल को अगर मैं एक जगह से एंड करूंगा, जैसे मैं सेकंड फ़ोन जो है वहाँ से अगर मैं कॉल को एंड कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पर भी जो कॉल है वो एंड हो चुका है, ठीक है। अगर आप इस फ़ोन से भी कॉल करोगे तो बिल्कुल परफेक्टली कॉलिंग फंक्शन जो है वो वर्क करेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये बनकर पूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है। सारी चीज़ें हो चुकी है, हमने कॉल करके भी देख लिया। सेकेंड फ़ोन को मैं नई स्क्रीन कर पाया, क्योंकि अगर मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन कर देता तो वहाँ पर क्या उस फ़ोन में लैग होना स्टार्ट हो जाता और फिर वीडियो कॉलिंग में भी लैग आता, प्रॉपरली कॉलिंग नहीं हो पाती। इसलिए मैंने वहाँ पर वो वाले फ़ोन को डिस्प्ले नहीं किया। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने करके दिखा दिया था, वहाँ पर भी बहुत ही मुश्किल से वो चीज़ हो पाई थी। अभी एंड्रॉयड एक्चुअली मेरे पास सिर्फ सेकंड और कोई एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं, बाकी iOS से तो वो उस पर तो हम कनेक्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर कहीं पर अगर डाउट लग रहा है आपको कि एरर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर पिन कमेंट में एक और लिंक मिलेगी जो कि हमारे डिस्कशन ग्रुप की होने वाली है। तो उस डिस्कशन ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं वो आप हमसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है, जैसे कि आज मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आइडिया आया, जितना जल्दी मैं प्रोजेक्ट लेकर के आने का ट्राई करूंगा, ठीक है, जितना जल्दी आ सकता है उतना जल्दी लेकर के आऊँगा। तो पूरा चैट एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको पूरा का पूरा डिज़ाइन कर लिया है, कॉलिंग पूरी परफेक्टली हमारी हो रही है, ठीक है।
तो होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 80% लोग वीडियोस को वॉच करते हैं, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, बट चैनल को बिना सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रोजेक्ट सीरीज़ के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सोर्स कोड की लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया, आप वहाँ से सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।